नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। बीदर के एक इंग्लिश मीडियम स्कूल के अनाथ बच्चे को नर्सरी से 10वीं तक की शिक्षा निःशुल्क देने की घोषणा की गई। कांग्रेस विधायक यूटी खादर ने स्पीकर पद के लिए किया नामांकन, बन सकते हैं सबसे युवा सभापति। ब्रजभूषण सिंह का विवादित बयान, बोले यह बैड टच और गुड टच छुआछूत का मुकदमा। दिनेश फोगाट ने किया पलटवार। दुनिया की सबसे बड़ी युवा टैलेंट फैक्ट्री है भारत, सिडनी में भारतीयों से बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बॉस हैं, सिडनी के कार्यक्रम में बोले ऑस्ट्रेलियाई पीएम एंथनी अल्बानीज। बीदर के रामपुर कॉलोनी में कुमरवाड़ा रोड पर स्थित नरेंद्र एजुकेशन सोसाइटी की ओर से चलाए जाने वाला नवीन पब्लिक स्कूल में प्रवेश खुल गए हैं। स्कूल के प्रशासन ने ऐसे बच्चे जिनके माता पिता नहीं हैं, ऐसे अनाथ बच्चों को नर्सरी से 10वीं तक की शिक्षा निःशुल्क देने का निर्णय लिया है। साथ ही इस वर्ष 50 बच्चों को फीस में 50% डिस्काउंट दिया जाएगा। नवीन पब्लिक स्कूल के चेयरमैन ने इस संबंध में विस्तार से बात की। केपी न्यूज के कैमरामैन संतोष का कवरेज। मेरा नाम कामशेट्टी चिकबस है, नवीन पब्लिक स्कूल का चेयरमैन हूँ। मैं इस साल का जो एक अनाउंसमेंट है कि 10 बच्चों को ऑर्फन स्टूडेंट्स, उनके माँ बाप ने जिसके पास नहीं है, उन बच्चों के लिए एक नर्सरी टू 10th स्टैंडर्ड तक उनको फ्री एजुकेशन देना बोल के हम सोच के हम लोग डिसाइड किए हैं। उसके अलावा एक 50 बच्चों को जो हमारा फीस है उस फीस पे 50% डिस्काउंट में, जो माँ बाप का फाइनेंशियली वीक है, हर माँ बाप का इच्छा रहता है कि उन बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना बोल के रहता है, अच्छा स्कूल में पढ़ाना बोल के इच्छा रहता है, लेकिन उनका कि पॉसिबल नहीं रहता, उनको फाइनेंशियली वो लोग वीक रहते हैं, पॉकेट सपोर्ट नहीं करता है। उन माँ बाप के लिए हमारा इंस्टीट्यूशन एक ये लेकर आए। क्यों बोले तो हम भी एक जो गरीब परिस्थिति से आए सो हम आके हमको पता है कि इसका वैल्यू क्या रहता है, एजुकेशन का वैल्यू क्या रहता है। हम भी स्कूल में हमारा जो कोचिंग पढ़ा है, ट्यूशन फ्री पढ़ के हम एक इंस्टीट्यूशन खड़ा किया है। इसको बीदर का लोगों को इसको हेल्प होना बोल के, जो स्टूडेंट को हेल्प होना बोल के ये हम लोग डिसीजन लिया है। इस सभी बीदर के जो निवासी लोगों को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ इसका फ़ायदा लिए। थैंक यू वेरी मच। शहर बीदर में सीएमसी की ओर से नए डिजाइन की स्ट्रीट लाइट लगाई जा रही है, जिससे बीदर के इलाकों की सुंदरता और बढ़ रही है। पिछले लाइट्स की जगह लगाई जा रही लाइट्स अपनी डिजाइन और अपनी रोशनी में सबसे अलग हैं। सड़क पर लगाई गई इन लाइट से शहर की सुंदरता में इजाफा देखा जा रहा है। केपी न्यूज के कैमरामैन कृष्णा का कवरेज। बीदर के शिवा इंटरनेशनल में एक प्रेस मीट आयोजित की गई, जिसमें कई बुद्धिजीवियों ने भाग लिया। सुप्रीम कोर्ट ने चन्नाबसवानंद स्वामी जी को आश्रम में उचित आवास उपलब्ध कराने का आदेश दिया। समाज के बुद्धिजीवियों और बुजुर्गों ने भ्रम व्यक्त किया कि ईडी समुदाय की जाति पितृसत्ता की सीट के लिए लड़ने की स्थिति में पहुंच गई है, जो समाज के लिए सही रास्ता छोड़ दें। इस बात पर आक्रोश है कि कुछ लोग माड़ी जगत के गुरु बसवन्ना द्वारा स्थापित लिंगायत धर्म में शामिल हो गए हैं और अपने स्वार्थ के लिए धर्म को बदनाम कर रहे हैं। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश दिया है कि बसवा धर्म पीठ, विश्व कल्याण मिशन और बसवा महामनी ट्रस्ट, जो 3 ट्रस्टी हैं, आश्रम में रहना जारी रखे और तीर्थयात्रियों को उचित आवास और रखरखाव के लिए सभी आवश्यक व्यवस्था प्रदान करे। लिंगायत धर्म महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवराज पाटिल अतिवाला ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम आदेश जारी किया है कि अगर 19 मई से 25 मई के बीच चन्नाबसवानंद स्वामी जी को आश्रम में पर्याप्त आवास उपलब्ध नहीं कराया गया तो यह अंतरिम आदेश रद्द कर दिया जाएगा। गत 16 जनवरी को कर्नाटक उच्च न्यायालय ने पूज्य चन्नाबसवन्ना स्वामी जी को सभी ट्रस्टों में कार्यवाही करने का आदेश दिया। केपी न्यूज के कैमरामैन संतोष की रिपोर्ट। कर्नाटक सरकार सिद्धरामಯ್ಯನವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಬಹುಮತದಿಂದ 136 ಶಾಸಕರನ್ನು ನಾವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ। ಈ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಅತಿ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ ಲಿಂಗಾಯತರದು ಇದೆ। ಅದರಂತೆ ತಮ್ಮ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷ ಆಗಿರಬಹುದು ಆಗ್ತದ ಆ ಬಿಜೆಪಿದವರು ಸ್ವತಃ ಈ ಲಿಂಗಾಯತರಿಗೆ ಮೂಲೆಗೊಪ್ಪು ಮಾಡಿಕ್ಕೆ ಅವರು ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। ಇಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸರ್ಕಾರ
ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರಾಗಲಿ, ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದ DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರಾಗಲಿ, ಅಥವಾ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ, ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗಾಂಧಿ, ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಮತ್ತು ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಮಿಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯವರೇ, ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಿನವರೇ, ಅವರು ಏನು ನಮ್ಮ ಲಿಂಗಾಯತ್ ಬೇಡಿಕೆ ಅದ, ಜನನಾಯಕ, ಯೋಗ್ಯ, ಸ್ಟೇಬಲ್ ಪರ್ಸನ್, ಕಾಂಪಿಟೆಂಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಆದ ಶ್ರೀಯುತ ಈಶ್ವರ್ ಖಂಡ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ದರ್ಜೆ ಮತ್ತು ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಈ 2 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಂತ ನಾನು ನನ್ನ ವತಿಯಿಂದ ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವತಿಯಿಂದ ನಾನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒತ್ತಾಯಿಸ್ತೇನೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಸರ್ಕಾರ ನಮ್ದನ್ನ ಮಂಜೂರು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡದೆ ಹೋದರೆ ನಾವು ಮುಂದಿನ ಹೋರಾಟ ರೂಪಿಸಬೇಕು. ಆ ನಂತರ ತಿಳಿಸ್ತೇವೆ. ತಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಕ್ಷಮಿಸಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ಹೆಸರು? ನನ್ನ ಹೆಸರು ಜಂಗಶೆಟ್ಟಿ ಪಾಟೀಲ್, ವಕೀಲರು, ನಾನು लिंगायत समाज प्रधान कार्य। कर्नाटका में नई सरकार के शपथ ग्रहण के बाद अब विधानसभा स्पीकर के चुनाव की तैयारी हो गई है। बता दें कि कांग्रेस की तरफ से 5 बार के विधायक युटी खादर ने विधानसभा स्पीकर पद के लिए नामांकन किया है। खादर के नामांकन दाखिल करने के दौरान पार्टी के वरिष्ठ नेता और सीएम सिद्धरामैया और डिप्टी सीएम DK शिवकुमार भी मौजूद रहे। कांग्रेस के विधायक दल की बैठक 24 मई को होगी, जिसमें औपचारिक तौर पर यूटी खादर की उम्मीदवारी का ऐलान किया जाएगा। बता दें कि अगर यूटी खादर विधानसभा के सभापति चुने जाते हैं तो वह कर्नाटका विधानसभा के पहले मुस्लिम सभापति होंगे। साल 2019 से 2023 के दौरान जब भाजपा सत्ता में थी तो यूटी खादर ने विपक्ष के नेता के डिप्टी के तौर पर अपनी सेवाएं दी थी। 1 अक्टूबर 1969 को जन्मे यूटी खादर मंगलूर से 5 बार के विधायक हैं और अगर वह सभापति बनते हैं तो वह कर्नाटका विधानसभा के सबसे युवा सभापति होंगे। मुसलमानों के सबसे बड़े धार्मिक संगठन जमीयत उलेमाए हिंद के प्रमुख मौलाना अरशद मदनी ने कांग्रेस को बजरंग दल के मुद्दे पर घेरने की कोशिश की है। मौलाना अरशद मदनी ने मीडिया से खास बातचीत में कहा कि कांग्रेस ने कर्नाटका में बजरंग दल को बैन करने का वादा किया था। इसके बाद कांग्रेस को मुसलमानों का समर्थन मिला। ऐसे में कांग्रेस को अपना वादा पूरा करना होगा, नहीं तो आगे आने वाले चुनाव में मुसलमान कांग्रेस का यकीन नहीं करेंगे। मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि कांग्रेस कर्नाटका में बजरंग दल को बैन करे। मुसलमानों ने कर्नाटका में कांग्रेस को वोट दिया है, बजरंग दल को बैन नहीं किया तो मुसलमान कांग्रेस पर यकीन नहीं करेंगे। मैंने इस मुद्दे पर राहुल गांधी को पत्र लिखा है। कांग्रेस को वापस नेहरू की पार्टी बनना होगा। कर्नाटका के नतीजे सांप्रदायिक ताकतों के लिए सबक हैं। ने अगर चाहा तो पूरे हिंदुस्तान के दूसरे सूबों के अंदर और मरकजी इलेक्शन के अंदर भी ये नजरिया रंग ला कर रहेगा इंशाअल्लाह। और फिर कपरस्ती के नाक में नकेल पड़ेगी, लेकिन उसी वक्त पड़ेगी जबकि कांग्रेस अपने उस नजरिए के ऊपर रहेगी जो मुल्क की आजादी से पहले का नजरिया था। लचकदार पॉलिसी नहीं, बल्कि वो पॉलिसी लाओ जिसको इस इलेक्शन के अंदर अपनाया है। कहते हो कि बजरंग दल और पॉपुलर फ्रंट के ऊपर पाबंदी लगाओ, अपने मैनिफेस्टो को जिंदा करके दिखलाओ। जिंदा करोगे तो कल जो वादा करोगे कौम उस वादे को कबूल करेगी, नहीं करोगे कबूल नहीं करेगी। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। हर इंसान की ख्वाहिश होती है अच्छा और स्वादिष्ट खाना खाए, और अच्छा और स्वादिष्ट खाना मिले तो दिल खुश हो जाता है। आपकी ख्वाहिश अनुसार स्वादिष्ट भोजन और बेकरी आइटम्स का एकमात्र केंद्र है पिस्ता हाउस मल्टी कजन फैमिली रेस्टोरेंट एंड बेकरी। देश और विदेश में अपने जायके का डंका बजाने के बाद हैदराबाद की मल्टी कजन फैमिली रेस्टोरेंट एंड बेकरी की एक ब्रांच अब आपके शहर बीदर में भी खुल गई है। मुख्य रूप से पिस्ता हाउस हलीम के लिए प्रसिद्ध है। इस फैमिली रेस्टोरेंट में आपको प्रसिद्ध जाफरानी बिरयानी, जाफरानी चाय के साथ साथ
वेज और नॉन वेज भोजन के अलावा फ्रूट शैंपेन, लवाजा डिश, सूप, मरक, प्लाटर, फिश, प्रॉन्स और इंडियन वेज एंड नॉन वेज सभी प्रकार के फूड्स के अलावा दूसरी डिशेस उपलब्ध हैं। इसके अलावा बेकरी आइटम्स में बर्थडे केक, स्पेशल स्वीट डिशेस उपलब्ध रहेंगी। यहाँ पर बेहतरीन वातावरण में आप भोजन और चाय का आनंद ले सकते हैं। फौरी चलिए आइए और स्वादिष्ट व्यंजनों का स्वाद लीजिए। 20 से 25 मिनट में आपके ऑर्डर को पूरा किया जाएगा। पिस्ता हाउस न्यू ब्रांच, होटल गेटवे, अपोजिट रिलायंस पेट्रोल पंप, उदगीर रोड, बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल info@pistahouse.in, वेबसाइट www.pistahouse.in। अच्छी शिक्षा और अच्छा कॉलेज हर छात्र छात्राओं की खोज होती है, और अगर ये दोनों एक साथ मिल जाए तो छात्र प्रसन्नता के साथ शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। छात्र छात्राओं की पसंद और उनकी बेहतर शिक्षा का बीदर शहर में एकमात्र केंद्र ज्ञाना सुधा एजुकेशन सोसाइटी बीदर की ओर से चलाया जाने वाला ज्ञाना सुधा पीयू कॉलेज फॉर साइंस बीदर। यहाँ पर विशाल क्लासरूम और बेहतर वातावरण में और योग्य शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा दी जाती है। साथ ही यहाँ पर बस के अलावा दूसरी सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। ज्ञाना सुधा पीयू कॉलेज बीदर में साल 2023-24 के लिए पीयूसी फर्स्ट ईयर, पीयूसी सेकंड ईयर के लिए एडमिशन ओपन हो चुके हैं। आज ही चले आइए और एडमिशन कराइए और इस कॉलेज में शिक्षा प्राप्त करके सक्षम बनिए। ज्ञाना सुधा पीयू कॉलेज फॉर साइंस बीदर। 2023-24 के लिए ज्ञाना सुधा पीयू साइंस कॉलेज में एडमिशन्स ओपन हैं और आपके बच्चों के बेटर फ्यूचर के लिए ज्ञाना सुधा ज्वाइन करिए और उसके लाभ उठाइए। और हमारे पास जो क्वालिटी एजुकेशन है वो हर बच्चे के लिए अफोर्डेबल है और वो भी मिनिमम फीस में और बेस्ट क्वालिटी आपको मिलेगा। और यहाँ पे आपको बस फैसिलिटीज़ है और बाकी सब सुविधाएं हैं जो भी बहुत कम प्राइस में और जो भी बेटर फ्यूचर के लिए आपके बच्चे के फ्यूचर के लिए ज्वाइन करिए ज्ञाना सुधा पीयू कॉलेज साइंस। अभी हमारे पास ज्ञाना सुधा पीयू कॉलेज साइंस में कंसेशन चल रहा है। आप बिफोर रिजल्ट आके एडमिशन कराएंगे तो आपको 20,000 का कंसेशन मिलेगा। वो भी हम ये सोच रहे हैं कि गरीब से गरीब या अफोर्डेबल प्राइस में बच्चों को अच्छा एजुकेशन मिले बोल के हम ये कंसेशन रख रहे हैं, सो दैट कल्याण कर्नाटका में जो हर तरह के लोगों को अच्छा एजुकेशन मिले बोल के। धन्यवाद। अधिक जानकारी के लिए इन फोन नंबर्स पर संपर्क करें 9019283998, 9019284868। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जंतर मंतर पर पिछले 1 महीने से पहलवानों का प्रदर्शन जारी है। इस बीच ब्रजभूषण शरण सिंह का विवादित बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने पहलवानों पर कटाक्ष करते हुए कहा कि यह बैड टच और गुड टच छुआछूत का मुकदमा है। इस पर महिला पहलवान विनेश फोगाट ने पलटवार किया और कहा कि छुआछूत की बात करके वो महिलाओं का अपमान कर रहे हैं। मऊ के मोहम्मदाबाद में देवलास मंदिर पर महाराणा प्रताप की जयंती के अवसर पर आयोजित समारोह में बोलते हुए ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा, यह जो मुकदमा है वह बैड टच और गुड टच छुआछूत का मुकदमा है। सही छुआ कि गलत हुआ। महिला खिलाड़ियों के द्वारा लगाए गए आरोपों पर कटाक्ष करते हुए मंच से उन्होंने कहा, कब हुआ, कहाँ हुआ, क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ, यह आज तक बता नहीं पाई।
सिडनी के ओलंपिक पार्क में पीएम नरेंद्र मोदी भारतीय मूल के 20,000 लोगों को संबोधित करेंगे। इससे पहले वहां रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। इस स्वागत समारोह के लिए बड़ी संख्या में लोग स्पेशल फ्लाइट से सिडनी पहुंचे हैं। एक ऐसी ही फ्लाइट का नाम मोदी एयरवेज रखा गया है, जिसमें 170 लोग तिरंगे के रंग में रंगे परिधान पहनकर यहाँ पहुंचे हैं। ये ग्रुप मेलबर्न से सिडनी पहुंचा है। खुद ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ये कह चुके हैं कि आज के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए इतने लोगों का अनुरोध उनके पास आया है, जिसे पूरा करना उनके लिए संभव नहीं। भारतीय पीएम नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर हैं और 20,000 भारतीय मूल के लोगों को संबोधित करने के कार्यक्रम में ऑस्ट्रेलिया के पीएम अल्बानीज ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा, पीएम मोदी बॉस हैं। पीएम मोदी का स्वागत करना सौभाग्य की बात है। उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। प्रधानमंत्री के रूप में मेरा पहला साल है, जिसे आज मैं मना रहा हूँ। मैं अपने मित्र प्रधानमंत्री से 6 बार मिल चुका हूँ, लेकिन इस तरह मंच पर उनके साथ खड़े होने से बेहतर कुछ नहीं है। खुशी की बात है कि यहाँ प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करना, लेकिन मुझे कहना होगा कि आज रात यहाँ जो गर्मजोशी और ऊर्जा है वह किसी से कम नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि आखिर बार मैंने इस मंच पर ब्रूस स्प्रिंगस्टीन को देखा था, मगर उन्हें ऐसा स्वागत नहीं मिला जो प्रधानमंत्री मोदी को मिला है। प्रधानमंत्री मोदी बॉस हैं। जब मैं मार्च में भारत में था तो यह अविस्मरणीय क्षणों से भरा एक यात्रा थी। गुजरात में होली मनाना, दिल्ली में महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित करना, मैं जहां भी गया मुझे ऑस्ट्रेलिया और भारत के लोगों के बीच गहरा संबंध महसूस हुआ। यदि आप भारत को समझना चाहते हैं तो ट्रेन और बस से यात्रा करें। G7 समिट और पपुआ न्यू गिनी की यात्रा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी के सिडनी पहुंचने के बाद सोमवार को ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने हैरिस पार्क का नाम बदलकर लिटिल इंडिया कर दिया है। हैरिस पार्क की तरफ जाने वाली सड़कों को पीएम मोदी के स्वागत के लिए नारंगी, सफेद और हरे रंग के रंगों से सजाया गया था। भाजपा नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने घोषणा की है कि सिडनी के एक उपनगर हैरिस पार्क को अब लिटिल इंडिया के रूप में जाना जाएगा। यह भारत और इसकी बढ़ती स्थिति के प्रति सम्मान का प्रतिबिंब है। सोमवार को मोदी ऑस्ट्रेलिया पहुंचे, जो उनकी 3 देशों की यात्रा का आखिरी पड़ाव है। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। हर इंसान की ख्वाहिश होती है अच्छा और स्वादिष्ट खाना खाए, और अच्छा और स्वादिष्ट खाना मिले तो दिल खुश हो जाता है। आपकी ख्वाहिश अनुसार स्वादिष्ट भोजन और बेकरी आइटम्स का एकमात्र केंद्र है पिस्ता हाउस मल्टी कजन फैमिली रेस्टोरेंट एंड बेकरी। देश और विदेश में अपने जायके का डंका बजाने के बाद हैदराबाद की मल्टी कजन फैमिली रेस्टोरेंट एंड बेकरी की एक ब्रांच अब आपके शहर बीदर में भी खुल गई है। मुख्य रूप से पिस्ता हाउस हलीम के लिए प्रसिद्ध है। इस फैमिली रेस्टोरेंट में आपको प्रसिद्ध जाफरानी बिरयानी, जाफरानी चाय के साथ साथ वेज और नॉन वेज भोजन के अलावा फ्रूट शैंपेन, लवाजा डिश, सूप, मरक, प्लाटर, फिश, प्रॉन्स और इंडियन वेज एंड नॉन वेज सभी प्रकार के फूड्स के अलावा दूसरी डिशेस उपलब्ध हैं। इसके अलावा बेकरी आइटम्स में बर्थडे केक, स्पेशल स्वीट डिशेस उपलब्ध रहेंगी। यहाँ पर बेहतरीन वातावरण में आप भोजन और चाय का आनंद ले सकते हैं। फौरी चलिए आइए और स्वादिष्ट व्यंजनों का स्वाद लीजिए। 20 से 25 मिनट में आपके ऑर्डर को पूरा किया जाएगा। पिस्ता हाउस न्यू ब्रांच, होटल गेटवे, अपोजिट रिलायंस पेट्रोल पंप, उदगीर रोड, बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल info@pistahouse.in, वेबसाइट www.pistahouse.in। अच्छी शिक्षा और अच्छा कॉलेज हर छात्र छात्राओं की खोज होती है, और अगर ये दोनों एक साथ मिल जाए तो छात्र प्रसन्नता के साथ शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। छात्र छात्राओं की पसंद और उनकी बेहतर शिक्षा का बीदर शहर में एकमात्र केंद्र ज्ञाना सुधा एजुकेशन सोसाइटी बीदर की ओर से चलाया जाने वाला ज्ञाना सुधा पीयू कॉलेज फॉर साइंस बीदर।
यहाँ पर विशाल क्लासरूम और बेहतर वातावरण में और योग्य शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा दी जाती है। साथ ही यहाँ पर बस के अलावा दूसरी सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। गिनियाना सुधा पीयू कॉलेज बीदर में साल 2023-24 के लिए पीयूसी फर्स्ट ईयर, पीयूसी सेकंड ईयर के लिए एडमिशन ओपन हो चुके हैं। आज ही चले आइए और एडमिशन कराइए और इस कॉलेज में शिक्षा प्राप्त करके सक्षम बनिए। गिनियाना सुधा पीयू कॉलेज फॉर साइंस बीदर। 2023-24 के लिए ज्ञानसुधा पीयू साइंस कॉलेज में एडमिशन्स ओपन हैं और आपके बच्चों के बेटर फ्यूचर के लिए ज्ञानसुधा ज्वाइन करिए और उसके लाभ उठाइए। और हमारे पास जो क्वालिटी एजुकेशन है वो हर बच्चे के लिए अफोर्डेबल है और वो भी मिनिमम फीस में और बेस्ट क्वालिटी आपको मिलेगा। और यहाँ पे आपको बस फैसिलिटीज़ है और बाकी सब सुविधाएं हैं जो भी बहुत कम प्राइस में और जो भी बेटर फ्यूचर के लिए आपके बच्चे के फ्यूचर के लिए ज्वाइन करिए ज्ञानसुधा पीयू कॉलेज साइंस। अभी हमारे पास ज्ञानसुधा पीयू कॉलेज साइंस में कंसेशन चल रहा है। आप बिफोर रिज़ल्ट आके एडमिशन कराएंगे तो आपको 20,000 का कंसेशन मिलेगा। वो भी हम ये सोच रहे हैं कि गरीब से गरीब या अफोर्डेबल प्राइस में बच्चों को अच्छा एजुकेशन मिले बोल के हम ये कंसेशन रख रहे हैं, सो दैट कल्याण कर्नाटका में जो हर तरह के लोगों को अच्छा एजुकेशन मिले बोल के। धन्यवाद। अधिक जानकारी के लिए इन फोन नंबर्स पर संपर्क करें 9019283998, 9019284868। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। सीबीआई यानी केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा कथित शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में पूछताछ के लिए बुलाए जाने के कुछ दिन बाद तृणमूल कांग्रेस के नेता अभिषेक बैनर्जी ने कहा कि केंद्रीय एजेंसियों का डर उन्हें जनसेवा से रोक नहीं सकता। सोमवार रात बांकुड़ा में कार्यकर्ताओं के एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए अभिषेक बैनर्जी ने भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दी कि वह केंद्रीय एजेंसियों को ढाल की तरह इस्तेमाल करने की जगह जनता की अदालत में उनसे लड़ें। तृणमूल कांग्रेस के नेता ने कहा, भाजपा मुझसे लड़ने के लिए केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल करती है। मेरे खिलाफ सीबीआई तथा ईडी के इस्तेमाल का डर मुझे जनसेवा अथवा लोगों तक पहुंचने से रोक नहीं सकता। अगर भाजपा के पास ताकत है तो मैं उन्हें मुझसे जनता की अदालत में लड़ने की चुनौती देता हूं। उन्होंने कहा, शनिवार को मुझसे 9.5 घंटे तक पूछताछ हुई और इस दौरान भाजपा नेता अफवाह उड़ा रहे हैं कि सीबीआई मुझे गिरफ्तार कर लेगी और वे जश्न में दावत कर रहे थे, लेकिन जैसे ही मैं बाहर आया उनकी उम्मीदें धराशायी हो गई। लेक सिटी के नाम से मशहूर राजस्थान के उदयपुर में पर्यटन को एक और पंख लगने वाला है। जल्द ही उदयपुर को वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात मिलने वाली है। सूत्रों के अनुसार आगामी दिसंबर महीने में उदयपुर से जयपुर के बीच उदयपुर सिटी जयपुर सिटी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाई जा सकती है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर के एक इंग्लिश मीडियम स्कूल के अनाथ बच्चे को नर्सरी से 10वीं तक की शिक्षा निःशुल्क देने की घोषणा की गई। कांग्रेस विधायक यूटी खादर ने स्पीकर पद के लिए किया नामांकन, बन सकते हैं सबसे युवा सभापति। ब्रजभूषण सिंह का विवादित बयान, बोले यह बैड टच और गुड टच छुआछूत का मुकदमा। विनेश फोगाट ने किया पलटवार। दुनिया की सबसे बड़ी युवा टैलेंट फैक्ट्री है भारत, सिडनी में भारतीयों से बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बॉस हैं, सिडनी के कार्यक्रम में बोले ऑस्ट्रेलियाई पीएम एंथनी अल्बानीज।
केपी न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।